हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट सेशन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, मैकेनिक्स में कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एनएलएम में न्यूटन के लॉज है, सेकेंड लॉ की इक्वेशन है। वर्क एनर्जी चैप्टर में आते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इनफैक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसका ही आगे एक्सटेंशन हम कहते हैं, और ये इतनी फंडामेंटल इक्वेशन है, आप हमेशा हर सवाल में इसको अपने एक थॉट प्रोसेस में रखिएगा। और बेटा, आज हम इस पे बेस्ड पीवाईक्यूज भी करेंगे। पिछले 5-6 सालों में जेई मेंस में जो मेजर टाइप्स आए हैं वो कवर करेंगे। एडवांस के भी कुछ अच्छे पीवाईक्यूज आज के सेशन में करेंगे। इस सेशन के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके ज्वाइन करो। सेशन देखने के बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आइए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी सिस्टम पे जो नेट वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। नेट वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। अगर आपका नेट वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज पॉजिटिव हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की। अगर आपका नेट वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कम होगी। अगर नेट वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम रहेंगी। आइए बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहली चीज आप समझिए, जो हम यहाँ पे वर्क डन कह रहे हैं। सपोज एक बॉडी के लिए बात करें तो हम यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे होंगे, तो आप जो नेट वर्क डन लिख रहे हो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का बारी बारी से वर्क डन लिखिए। जैसे मान लीजिए mg का वर्क डन होगा, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन होगा, फ्रिक्शन का वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस जो लगाए हैं उनका वर्क डन होगा, है ना। ये एक्सटर्नल फोर्सेस और भी जितने फोर्सेस हैं, ठीक है, ऐसे जितने फोर्स है एफबीडी में देखिए इक्वल टू आप करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए इसका एक छोटा सा हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि ये हम लिख कैसे रहे हैं। नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिख रहे हो? मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा, एक्सेलरेशन को देखो मैं लिख सकता हूँ v dv बाई ds। ds को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नेट फोर्स इंटू ds का इंटीग्रेशन m इंटू dv। तो यहाँ पे देखिए ये चीज क्या होती है? ये चीज होती है नेट वर्क डन। नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन बेटा नेट वर्क डन इक्वल टू यहाँ पे देखिए एम वी स्क्वायर बाई टू। अब लिमिट लगाइए इनिशियल से फाइनल, तो यहाँ पे देखिए क्या बना, एम वी फाइनल का स्क्वायर बाई टू माइनस एम वी इनिशियल का स्क्वायर बाई टू। ये हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल। इससे देखो हम वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नेट वर्क डन हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी फोर्स छोड़िएगा मत। थ्योरम इज वैलिड फॉर बोथ कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, सबका किसी भी टाइप का वर्क डन है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल इंटरनल, सबका आप रखिए यहाँ पे देखिए। फिर इट डायरेक्टली रिलेट्स फोर्स एंड मोशन विदाउट इन्वॉल्विंग टाइम। इस इक्वेशन में टाइम नहीं है। इट इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्सेस। कई बार स्पीड निकालने के सवालों में ये बहुत हेल्पफुल होता है। कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, कितने डिस्टेंस तक जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे सवाल पूछे तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार कितनी हाइट अचीव होगी, कितनी डेप्थ अचीव होगी, इसके लिए ये यूजफुल होता है। फोर्सेस की वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है, एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है, तो काफी यूजफुल ये इक्वेशन है बेटा। अब देखो यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक बोलता हूं कि बेटा पार्टिकल जो है ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी, डिफरेंट एक्सीलरेशन से चला। ए से बी अलग एक्सीलरेशन, बी से सी अलग एक्सीलरेशन, सी से डी अलग एक्सीलरेशन, ठीक है।
तो क्या मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन ए से डी तक लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता हूँ। आप ए से बी अलग सॉल्व करते हो, बी से सी अलग सॉल्व करते हो, सी से डी अलग सॉल्व करते हो। जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहे हो तो आप ए से बी भी लगा सकते हो बेटा, और आप ए से डी तक भी डायरेक्ट लगा सकते हो। बस आप जब ए से बी करोगे तो जितने फोर्सेस हैं उन सब का वर्क डन ए से बी तक का ही निकालिएगा। ठीक है, जो भी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड है सबका ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पे माइनस काइनेटिक एनर्जी ए पे। ठीक है, चलो ए से डी तक भी लगा सकते हैं। तो वर्क डन ए से डी तक आप जब लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। ध्यान रखिएगा ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। ठीक है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है ना। काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी का वेक्टर दिया है तो स्पीड निकालिएगा और फिर स्पीड को हाफ mv² में रख के काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये समझ गए ना, एक छोटे से सेगमेंट में भी लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम और पूरे पाथ में भी लगा सकते हैं। भले अगर उसमें रास्ते में कोई वेरिएबल बदल रहा है तो आप उसका कंसिडर करके इक्वेशन लगा सकते हैं। अगला सवाल ये है, सपोज मैं आपको एक कनेक्टेड सिस्टम दे देता हूं इस तरीके से, ये हो गया M1। ठीक है, चलो आ जाओ, और ये हो गया M2। अब सवाल ये उठता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम मैं M1 पे अलग से लगाऊं या M1 प्लस M2 के सिस्टम पे लगाऊं। समझना मेरी बात। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहां आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम ओनली M1 के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है, और ओनली M2 के लिए भी लगा सकते हो, और वर्क एनर्जी थ्योरम आप सिस्टम के लिए भी लगा सकते हो। सिस्टम में यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं दोनों ले लो, सारी पुली ले लो, सब ले लो। समझ गए। अब जब आप सोचो वर्क एनर्जी सिर्फ M1 के लिए लगा रहे होते तो M1 पे फोर्सेस गिनो कितने हैं, एक तो mg और एक टेंशन, ये T1 लिख देता हूं। तो आप बोलोगे वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय T1 इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब अगर आप सिस्टम के लिए बात करोगे तो देखिए सिस्टम में कितने फोर्सेस हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा M1g का वर्क डन, एक M2g का वर्क डन, और एक टेंशन का सिस्टम पे वर्क डन, सारे टेंशन का, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जब लिखोगे ना तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पूरे सिस्टम की लिखना है ना, M1 M2 दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखना, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल कंडीशन है, तो आपका टेंशन का वर्क डन ऑन सिस्टम 0 होता है। ठीक है, तो आप याद रखना अगर स्ट्रिंग्स आइडियल है, अनस्ट्रेचेबल है, उनका मास नहीं है, तो आपका वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम 0 है। तो आप सिर्फ इन दोनों के ग्रेविटी के वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, यहाँ पे एनर्जी सिस्टम की लिखेंगे। यानी एक छोटे पार्टिकल के लिए भी लगा सकते हैं, पूरे सिस्टम के लिए भी लगा सकते हैं। काफी यूजफुल इक्वेशन है अपने आप में ही। आइए कुछ सवालों के थ्रू हम ये सॉल्व करना सीखते हैं। ये देखिए आपको बोला है कि स्मूथ एक पहाड़ी थी, स्मूथ पहाड़ी से रेस्ट से चला तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो गई। फिर ये गिरते 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 देखिए यहाँ तक आया, और यहां से वो हॉरिजॉन्टल रास्ता था और उसके बाद रास्ता खत्म हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एक उसका हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि ये स्पीड निकाल के दो। तो अब देखिए काइनेमेटिक्स, हम एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, रास्ता वेरिएबल है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना ज्यादा अच्छा है स्पीड निकालने के लिए, बजाय काइनेमेटिक्स लगाना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप क्या बोलोगे, नेट वर्क डन कौन कौन से हैं इस पे, एक mg है, रास्ता स्मूथ है तो बस नॉर्मल है, फ्रिक्शन है नहीं, इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, K इनिशियल 0। नॉर्मल का वर्क डन देखो, वर्क डन वाले लेक्चर, पिछले ही लेक्चर जो प्लेलिस्ट में है उसमें मैंने बताया था, जमीन रेस्ट पे है तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है। mg का वर्क डन होता है mg इंटू
वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में चेंज देखिए। तो वाई डायरेक्शन में पहले आप 1 की हाइट पे थे, फिर आप देखिए हाइट 0.5 पे आ गए। तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा एच यहाँ पे 1 माइनस 0.5 है। तो एम जी इंटू 1 माइनस 0.5 को हाफ लिख दिया, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए क्या मिला, एम जी हाफ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कट गया, 2 से 2, तो स्पीड देखो आपकी आ गई रूट जी। कोई पूछे प्रोजेक्शन स्पीड बताओ तो √10 आपकी प्रोजेक्शन स्पीड है। अब आपको रेंज बतानी है प्रोजेक्टाइल की, तो बेटा आपको h हाइट से जो प्रोजेक्टाइल फायर होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, उसके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए जल्दी से मैं बता दूं, तो टाइम पीरियड क्या होता है नीचे गिरने का, टाइम ऑफ लाइट, वो होता है √2h/g, है ना, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और रेंज क्या होती है बेटा, x की स्पीड इंटू टाइम, x की प्रोजेक्टेड स्पीड इंटू √2h/g, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा क्या था बेटा, 0.5 से आपने यहां पे गिरना स्टार्ट किया था, तो आपका टाइम कितना हो गया नीचे जमीन तक आने का, 2h/g, ये हो गया बेटा 1/10। यस, और रेंज कितनी है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बेटा कितनी आई थी आपकी √10, तो √10 इंटू 1/√10, देखिए रेंज आ गई 1। तो कितनी दूर जाके गिरेगा पहाड़ी से, 1 मीटर गिरेगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए पहले यूज हुआ आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का, फिर यूज हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बार बार पूछा जाता है। मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग बताइए, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग बताइए, काफी बार पूछा जाता है। ये मैं आपको इसका ना एक ट्रिक सिखा रहा हूं, याद करना, ठीक है। सिंपल स्प्रिंग में बताता हूं, फिर आगे इसको एक्सटेंड करूंगा। इक्विलिब्रियम में जब बात करता हूं तो mg नीचे, kx ऊपर, इक्वेट कीजिए, तो x आ गया बेटा mg/k। इसे आप क्या कहोगे, इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम कहोगे, ठीक है, इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम आप कहोगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसी में मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग बताइए, ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच करके छोड़ दिया, ब्लॉक गिर रहा है, मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाएगा, तो तब हम मैक्सिमम इलोंगेशन पॉसिबल, मैक्सिमम इलोंगेशन पॉसिबल अगर आपको पूछ रहा है, और कोई भी अलग से एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सिर्फ सिंपल ग्रेविटी का फोर्स है, तो आप इसका डबल कर देना हमेशा। इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम निकालना, इसका डबल 2mg/k, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं डिराइव भी करता हूं, इसी ट्रिक को यूज करते हैं। पहले इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं, तो मान लेते हैं इसमें x इलोंगेशन है इक्विलिब्रियम पे, तो ये kx यहाँ पे फोर्स आ जाएगा, ये यहाँ पे kx आ जाएगा, सेम ही यहाँ पे रस्सी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो टेंशन सेम हो जाएगा। और ब्लॉक पे फिर देखिए कितना फोर्स लगेगा, तो याद है T/T/2T, तो यहाँ पे डबल टेंशन हो जाता है, तो ब्लॉक पे फोर्स हो जाएगा 2kx। तो इक्वेट कीजिए, 2kx इक्वल टू mg, और x देखिए क्या आ गया, mg/2k, लेकिन ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बेटा इसका डबल करिए, इसका डबल करिए, तो mg/k आपका आंसर है। दैट्स इट बच्चों, आए समझ में। चलो अब इसे डिराइव भी करना मैं सिखा दूं, कैसे होता है। ये आता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से। आपने ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, फिर ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, फिर रास्ते में एक मीन पोजीशन आती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद रखना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड अगर पूछी जाए, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, तो वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के स्पीड निकालोगे। लेकिन मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, और नीचे जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके स्टॉप होगा, जहां पे वो स्टॉप होगा ना, वो आपका मैक्सिमम इलोंगेशन है। तो इसे मैं xm लिख देता हूं। अब देखिए यहां से यहां वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों 0 हो गए।
वर्क डन कौन कौन है, एक mg करने वाला, एक स्प्रिंग, k फाइनल माइनस k इनिशियल। mg का वर्क डन बताइए यहां से यहाँ, तो वो हो जाएगा mg इंटू एक्स ऑफ मैक्सिमम। स्प्रिंग का वर्क डन होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, नेचुरल से इलोंगेटेड पोजीशन में माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर उधर ले जाइए तो mg इंटू एक्स मैक्स इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये कट गया एक्स मैक्स, 2mg बाई के इज इक्वल टू मिल गया मैक्सिमम इलोंगेशन। आया बेटा समझ में, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है कैसे समझ में आ रहा है? तो ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते थे। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे भी लगाना, ये होमवर्क है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते टाइम आपको कंस्ट्रेंट देखना पड़ेगा। सोचो ये x आपका इलोंगेशन है, ये y नीचे गया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरीके से आप लिखोगे, समझ गए, मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए। यस, वर्क एनर्जी थ्योरम। और देखो मैं ये भी बता दूं कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे लगेगा। देखिए कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं आता है तो इसी प्लेलिस्ट में एनएलएम में मैंने कंस्ट्रेंट रिलेशन का लेक्चर डाला है, वो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए टेंशन इंटू वाई, 2ty, वर्क डन 0 करते हम टेंशन का, उससे हम निकाल रहे हैं, और ये माइनस टी एक्स इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स बाई टू कंस्ट्रेंट रिलेशन आएगा, ये यहाँ पे रखना, और मैक्सिमम इलोंगेशन इसे सॉल्व करके आ जाएगा mg बाई के। ध्यान रखिएगा शॉर्ट ट्रिक ज्यादा अच्छी है, इक्विलिब्रियम का निकालिए, कोई भी यहाँ पे डायग्राम दिया है, और फिर उसका आप मैक्सिमम बताइए डबल करके। एक होमवर्क भी दे देते हैं इस पे, चलिए एक छोटा सा बेसिक सा प्रॉब्लम। स्प्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है और आपसे पूछा है, दो चीजें पूछ रहे हैं, पहला इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम बताइए, इलोंगेशन एट इक्विलिब्रियम बताइए, मीन पोजीशन बताइए, दूसरा मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन बताइए, मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन इन स्प्रिंग बताइए। समझ गए कैसे करना है? तो ये आपका सवाल है होमवर्क। आइए अब अगला सवाल, यहां पे देखिए सिस्टम पे आपको कैसे लगानी है वर्क एनर्जी थ्योरम, उस पे बेस्ड था सवाल। आपको बोला है ब्लॉक नीचे चला गया L डिस्टेंस, तो A कितना ऊपर जाएगा, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए हम लगा रहे हैं वर्क डन बाय टेंशन 0, कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है ऐसे सवालों में, हम वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम को हम 0 कर देते हैं। चलिए तो अब देखिए टेंशन कैसे लिखेंगे, ये T, तो ये एक ही रस्सी है T, ये 2T, ये 2T, T 2T है ना, ये आना चाहिए। ये नहीं आता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कंस्ट्रेंट रिलेशन का मेरा लेक्चर देख लेना, एकदम छोटी सी देर में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y पे वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव 2ty, और L पे वर्क डन माइनस TL, तो यहाँ पे देखिए y आ गया L बाई 2। इसका मतलब अगर मैं स्पीड भी लिखूं, इसकी स्पीड v तो इसकी स्पीड v बाई 2, ये डिस्टेंस L गया तो ये डिस्टेंस L बाई 2 गया। समझ गए? अब वर्क एनर्जी थ्योरम जब सिस्टम पे लिखोगे तो पहले का वर्क डन, दूसरे का वर्क डन, और टेंशन का वर्क डन सिस्टम पे 0 है मैंने बताया, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। B का नीचे जा रहा है तो mg का वर्क डन पॉजिटिव प्लस mgl, A ऊपर जा रहा है mg नीचे है तो mg का वर्क डन नेगेटिव, और इसका डिस्प्लेसमेंट L बाई 2 ही लेना है। फाइनल का इनिशियल तो रेस्ट पे थे दोनों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिखिए, हाफ mv स्क्वायर b की प्लस हाफ m, मास सेम दिया है, स्पीड v बाई 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये देखिए सॉल्व करिए, हो गया mg L बाई 2, और ये देखिए हाफ प्लस 1/8, तो हाफ प्लस 1/8 4, 4/8 प्लस 1/8 5/8, ये हो गया 5/8 mv स्क्वायर। तो स्पीड यहां से देखिए आ जाएगी सॉल्व करके √4 gl बाय 5, लेकिन ये जो स्पीड है ये बी ब्लॉक की है। ध्यान से पढ़ो किसकी स्पीड पूछी थी आपसे, आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए,
तो ए की वेलोसिटी इस डायग्राम के हिसाब से v/2 है। इसे देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो √4 कट जाएगा, तो आंसर आएगा √GL/5। ये आपकी ए की स्पीड है, ऑप्शन ए। इसे ध्यान से करिएगा। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये सवाल में एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। लर्निंग क्या है समझते हैं। मान लीजिए h हाइट से आपने छोड़ा m ब्लॉक, रेस्ट से a से b तक स्मूथ था और b के बाद हॉरिजॉन्टल था और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था। आपसे बोला है थोड़ी देर बाद c पे जाके रुक गया। ये डिस्टेंस x है। तो अब मैं पता करना चाहता हूं a से c तक, b से c का डिस्टेंस मैं पता करना चाहता हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, a से b तक वर्क एनर्जी थ्योरम निकाले, फिर b पे स्पीड निकाले, फिर b से c काइनेमेटिक्स लगाएं। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका क्या, a से c तक डायरेक्ट, a से c तक डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। तो वर्क डन बाय mg और वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। सबसे अच्छा क्या फायदा हुआ इनिशियल और फाइनल करने का, दोनों काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। नॉर्मल का वर्क डन जीरो है। mg का वर्क डन, mg का वर्क डन बस a से b इलाके में हुआ, b से c नहीं हुआ, कोई बात नहीं, a से c में जितनी देर तक हुआ वो निकालिए। तो mgh का वर्क डन। b से c जब आप जा रहे थे, फ्रिक्शन पीछे की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू नॉर्मल, नॉर्मल mg है, तो म्यू mg इंटू x नेगेटिव में, ये फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया। देखिए आप mgh इक्वल टू म्यू mgx, ये कट गया, x आ गया h बाय म्यू। ठीक है, इतने डिस्टेंस चल के वो फ्रिक्शन के ऊपर यानी रफ के ऊपर चलेगा और रुक जाएगा। ये देखिए ये सवाल सेम सवाल है, बस यहाँ पे क्या हुआ, रास्ता छोटा है, तो ये चला 3 मीटर ही चल पाया फ्रिक्शन पे, फिर ऊपर जाएगा तो पूरा ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि एनर्जी लॉस हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर फ्रिक्शन पे चला और एनर्जी लॉस हुई, फिर और एनर्जी लॉस हुई, फिर कहां पे जाके रुकेगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो बार बार फ्रिक्शन पे चलने से क्या हुआ, फ्रिक्शन पे जितना चलोगे उतना फ्रिक्शन का वर्क डन होगा, उतनी एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, जितना वर्क डन फ्रिक्शन कर रहा है उतनी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है। अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते थे, यहाँ पे भी हम एकदम स्टार्ट से एकदम फाइनल पोजीशन पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए। mg का वर्क डन इनिशियल से फाइनल रुकेगा तो यहीं पे mgh ही होगा। फ्रिक्शन का वर्क डन, आप सोचो फ्रिक्शन पे x डिस्टेंस चला, ठीक इसी तरीके से सोचो, ऐसे सोच लो कि फ्रिक्शन पे x चला तो फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क डन करेगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन ये हो गया, और इनिशियल से फाइनल लिया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। इसे सॉल्व करोगे x फिर से देखो आ गया h बाय म्यू, यानी अब वैल्यू डालिए, h कितनी बेटा 1.5, म्यू कितना है 0.2, 15/2 हो गया 7.5, मतलब फ्रिक्शन पे कितना चलाना है 7.5। रास्ता फ्रिक्शन वाला सिर्फ 3 का है। ठीक है, अब गिनना, तो 3 आगे जाते टाइम चलो, फिर वापस आते टाइम 3 और चलो, कितना हो गया बेटा 6 हो गए। अब नो कितना चलाना है टोटल 7.5। फिर इधर जाते टाइम अब आपको पूरा 3 नहीं चलाना है, सिर्फ 1.5 बचा है, तो अब 1.5 ऐसे जाते टाइम चलो, और जब आप 1.5 ऐसे जाते टाइम चलोगे तो बेसिकली मिड पॉइंट पे आ गए, तो ये मिड पॉइंट पे आके आप रुक जाओगे। बाकी कर्व्ड पोर्शन स्मूथ थे तो उसमें कोई वर्क डन ही नहीं। ये पूरा सवाल अच्छे से पढ़ के सॉल्व कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे सीख मिलती है। और ऐसा ही सवाल देखो एक और मैं लेके आया हूँ, ऐसा ही सवाल देखो यहाँ पे एक और है, ये सवाल देखिए मेंस में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, इनिशियल स्पीड थी 22, पूरे ट्यूब में फ्रिक्शन है, इसको स्पीड देके यहाँ से ट्यूब में छोड़ दिया तो वो फ्रिक्शन में घूम रहा है, फ्रिक्शन स्पीड कम कर रहा है और फाइनली रुक गया, और बोला फाइनली लोएस्ट पोजीशन पे रुका है।
है ना, 5 चक्कर बीच में लगा दिए और पूछ रहा है वर्क डन बाय ट्यूब बताइए। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल से फाइनल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, वो होगा वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब इसमें देखिए k फाइनल 0 है, k इनिशियल है क्योंकि हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर पता है, नॉर्मल का वर्क डन 0 है, mg का वर्क डन ऊपर से नीचे आ गए, सिर्फ इनिशियल फाइनल देखनी है, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट वो डायमीटर के बराबर, ठीक है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन अब हमें निकालना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी वर्क डन बाय ट्यूब, देखिए क्या हो गया, माइनस mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू डालेंगे ना, mg और इस h की, h इज 30 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट में रखना, माइनस हाफ mv स्क्वायर। बस आपको बार बार ये गिनना ही नहीं था कितने चक्कर लगाए कितने चक्कर लगाए, सिर्फ इनिशियल टू फाइनल आप करना था, ये आंसर आ जाएगा। होमवर्क है बेटा ये आप लोगों के लिए सवाल ना, इसका होमवर्क का आप आंसर कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। अब देखिए अगला सवाल आपके लिए लेके आए हैं। इस सवाल में ये समझना जरूरी है कि स्प्रिंग का एक्स क्या होता है, ठीक है, ये समझना जरूरी है कि स्प्रिंग में एक्स क्या होता है। तो एक्स बेसिकली आप लेते हो फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, ये एक्स आप लिया करो, ठीक है, नेचुरल लेंथ से माइनस किया करो। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है आपको कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, नेचुरल लेंथ h है, और ये देखिए ये परपेंडिकुलर h है और स्प्रिंग की लेंथ आपको अलग दी है। तो यहां पे ये आपके सामने एक ट्रायंगल बन रहा है। तो स्प्रिंग की लेंथ यहां पे कैसे निकालेंगे, cos 37 बेटा दिख रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos 37 इक्वल टू h बाय l, तो यहां से लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आ गई 5/4h। तो यहाँ पे फाइनल लेंथ इस पोजीशन पे लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितनी है, 5h/4, इनिशियल नेचुरल लेंथ ये थी, माइनस कीजिएगा तो h/4 आ जाएगा। इसका मतलब अभी स्प्रिंग में ऑलरेडी इलोंगेशन है h/4, एक पार्टिकल से कनेक्टेड था जिसको आपने एक मोती पिरोया हुआ है हॉरिजॉन्टल धागे में, तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही चल सकता है। तो यहां से रिलीज करोगे तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आएगी और पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा, और आपसे पूछा है जब स्प्रिंग वर्टिकल हो जाएगी तब उसकी स्पीड बताइए। अभी इसको रेस्ट से रिलीज किया है, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम करते। अब स्प्रिंग ना इलोंगेशन से नेचुरल पे आती तो पॉजिटिव वर्क करती, नेचुरल से कंप्रेशन इलोंगेशन जाती तो आप नेगेटिव वर्क डन करते। ये स्प्रिंग का वर्क डन मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा बताया था, जाके देखना अच्छे से। तो आप सिंपल करोगे वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। k इनिशियल 0 है, नॉर्मल का वर्क डन 0, mg का वर्क डन 0 क्योंकि y में चल ही नहीं रहा है, और स्प्रिंग का वर्क डन हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दैट्स इट बच्चों, समझ आया यहाँ पे। तो ये आपका क्या पूछ रहा है, स्पीड। तो यहां से आप देखिए हाफ से हाफ कट गया, x क्या था बेटा, x था आपका h/4, तो यहाँ पे स्क्वायर करिए तो h²/16, ये आपके सामने आंसर आ गया। इसको आप देखिए तो h/4 √k/m, ये आपकी बेटा स्पीड है। देखिए किस फॉर्मेट में आपको बोल रहा है, ये बोल रहा है h/n मानो और n बताओ, तो n यहां से क्या आ गया 4, तो इसका आंसर है 4। आया बेटा समझ में। चलो जल्दी से देखो, ये सवाल आया हुआ है 2025 में, मॉर्निंग शिफ्ट 28 जनवरी को। स्प्रिंग की आपको लेंथ दी है 2r, ठीक है, यहाँ पे स्पीड थी 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। अब देखिए नेचुरल लेंथ कितनी दी है, इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज r, तो x कितना है, x होगा फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, x है बेटा r, ठीक है। और फिर बोला है कि x पहले इलोंगेशन r था, फाइनली क्या हुआ, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गई,
नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आ गई, मतलब स्प्रिंग की लेंथ आर हो गई रेडियस के बराबर। तो अब यहां से छोड़ा ना तो स्प्रिंग क्या छोटी होने चाहिए, वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहिए, और पार्टिकल सर्कल में ही घूम सकता है, फिक्स हो गया। तो जस्ट थोड़ा सा खिसका के रिलीज करोगे तो ये इस तरीके से नीचे आना चाहेगा, और इसकी फाइनल पोजीशन स्प्रिंग की इस तरीके से हो जाएगी, जहां पे स्प्रिंग की लेंथ हो जाएगी रेडियस के बराबर। अब देखिए सेंटर से हम देखें तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, स्प्रिंग यहां से फिक्स थी, तो ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का ट्रायंगल। तो आपसे पूछा है इस पोजीशन से इस पोजीशन आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए और आप फिर स्पीड बताइए। तो अब देखिए आपको हाइट फॉल बताना है, तो हाइट फॉल कैसे बताएंगे, सुनिएगा आप मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टेप थी। ये रेडियस आर, ये एंगल 60 डिग्री, ये आर। अब यहां से आप इसे ट्रायंगल बनेगी, आर का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, आर कॉस 60, और ये बेटा आपकी स्मॉल एच में हाइट ले लेता हूं, तो कैपिटल आर इक्वल टू आर कॉस 60 प्लस स्मॉल एच, कॉस 60 हाफ रखो बेटा, तो सॉल्व करके एच आ जाएगा आर बाई 2। ये आपकी हाइट आ गई। तो इनिशियल हाइट कितनी थी बेटा आपके पास 2r, और फाइनल हाइट कितनी हो गई r बाई 2। तो mg का वर्क डन बताओ, mg का वर्क डन होगा mg इंटू डेल्टा एच, 2r माइनस r बाई 2, नीचे की तरफ आया है तो mg का वर्क डन पॉजिटिव। स्प्रिंग का वर्क डन इलोंगेटेड से नेचुरल पे आ रहा है, तो पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। आपसे पूछा स्पीड बताइए, और x की वैल्यू r रख दीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू r रख दीजिए, तो ये देखिए क्या मिला 3mg r बाई 2 प्लस के आर स्क्वायर बाई 2 प्लस इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ सब जगह से कट गया, अब आप देखिए m से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ गया रूट लेके स्पीड, जो आपका ऑप्शन 1 में है। तो इस तरीके से सवाल हो गया। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ सकते थे, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वगैरह पूछ सकते थे, है ना, नॉर्मल पूछ सकते थे, अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं। ये देखिए सवाल जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, ए से बी स्मूथ है, बी से डी रफ है, और बी से डी की दूरी है 2.14, ए से बी की दूरी है 2, ठीक है, और यहां से बी से रफ जमीन चालू होती है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसका डेटा बड़ा प्यारा है, देखिए जेईई एडवांस में आया सवाल। आइए इस सवाल को करते हैं। ये कह रहा है आपने इनिशियल स्पीड दी, कितनी दी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस इनिशियल स्पीड से आपने फेंका पार्टिकल को, प्रोजेक्ट किया, तो ए से बी चला सेम स्पीड से, फिर बी से स्पीड कम होने लगी, फिर डी से स्प्रिंग आ गई, तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, और एक्स कंप्रेशन करके, मान लीजिए एक्स कंप्रेशन करके ये स्टॉप हो जाता है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से स्टॉप वाले पॉइंट तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, इनिशियल से फाइनल, तो mg का वर्क डन 0 है, फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है, स्प्रिंग का वर्क डन लिखना है, k फाइनल माइनस k इनिशियल करना है, दैट्स इट बच्चों। तो k इनिशियल है, k फाइनल 0, k इनिशियल हाफ m इंटू v का स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन का वर्क डन देखिए माइनस म्यू mg, और देखिए फ्रिक्शन पे डिस्टेंस कितना है 2.14 प्लस x, ये फ्रिक्शन का वर्क डन है। स्प्रिंग का वर्क डन सिर्फ d के बाद आया है, स्प्रिंग तो d के बाद ही है, तो स्प्रिंग का वर्क डन माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए म्यू कितना है 0.2, तो 0.2 इंटू 10 2 इंटू हाफ 1, तो माइनस 2.14 माइनस एक्स माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू
ये हो गया -9/4। ठीक है बच्चे, अब k पता है, k भी पता है 2, तो k की वैल्यू 2 रख दो, यहां पे k की वैल्यू 2 रख दो, तो ये हो गया -x²। अब देखिए 9/4 आप डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 2.25। 2.25 में से ये माइनस कीजिए, x² प्लस x, 2.25 में से 2.14 माइनस कीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, -0.11 इक्वल टू 0। इसका आप रूट निकालिएगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, और रूट इसका आएगा 0.1। समझ गए, 0.1 रूट आएगा, इसे सॉल्व करके निकालना, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। फिर पूछा क्या था, देखो 0.1 नहीं पूछा था, पूछा था फाइंड टोटल डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल, जो वो चला रेस्ट पे आने से पहले। तो पहले 2 चला, फिर 2.14 चला, फिर 0.1 चला, तो ये जोड़ दीजिए पूरा 4.24, ये इसका आंसर है। और आपने मीटर में बताना है, 4.24 मीटर आंसर है, सेंटीमीटर में 424 आपका आंसर आ जाएगा। आया बेटा समझ में? तो देखिए इंपॉर्टेंट ये सवाल है सारे, ये भी देखिए आपका जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आपने, ये हाइट 4 है, पार्टिकल को यहां से ये इनिशियल से फाइनल लेके जाना है, और पूछा है एनर्जी बताइए फाइनली, ठीक है। तो mg का वर्क डन बताओ इनिशियल से फाइनल ले जाते टाइम। mg में तो बस हाइट लेंगे, तो mg इंटू 4, और ऊपर जा रहे हो mg नीचे तो नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, एक फोर्स है जो हमेशा q की तरफ है, एक फोर्स है जो हमेशा q की तरफ है, अलोंग pq लाइन है। इसका वर्क डन मैंने पिछले सेक्शन में बताया था, इसी प्लेलिस्ट में ऊपर एक वीडियो है वर्क डन का, वो जरूर देखिएगा। ऐसा फोर्स जो हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ हो, उसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसका वर्क डन रास्ते से इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप इसी रास्ते से जाते तो इस फोर्स का वर्क डन क्या होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ये 4 और 3, अच्छा सर्कुलर आर्क नहीं है, ठीक है, ये सर्कुलर आर्क नहीं है, तो 4 और 3, तो ये डिस्टेंस हो गया 5, तो F इंटू 5, समझे। तो फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट 5, तो कितना हुआ वर्क डन, F इंटू 5। किसी भी रास्ते से जाओ इस फोर्स का वर्क डन यही आएगा, F इंटू 5। फोर्स इस डायरेक्शन का है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन का लीजिए, तो आपका वर्क डन आ गया फोर्स का F इंटू 5 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल 0 दी है, बस इस पे वैल्यू रखनी है और काइनेटिक बतानी है। चलिए आइए, फोर्स आपको देखिए 18 दिया है, तो 18 इंटू 5, mg क्या दिया है बेटा 1, तो 1 इंटू 10 इंटू 4, ये देखिए 90 माइनस 40, ये आ गया बेटा 50। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई 50, n इंटू 10, यानी n कितना आ गया 5। तो आंसर है इस सवाल का 5। ये सवाल देखो एडवांस में आया हुआ सवाल है। आइए अगला सवाल आपके सामने, ये देखो कितनी बार ऐसे सवाल आपने किए होंगे। सवाल क्या कह रहा है सुनिए, आपने रेस्ट से इसको ड्रॉप कर दिया, ये नीचे गिरा, h हाइट नीचे गिरा, फिर स्पीड हासिल हो गई, फिर कंप्रेस कर रहा है, और कंप्रेस करके फिर ये वापस स्टॉप हो गया। अब चलो बताओ तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां लगाओगे, एकदम इनिशियल से एकदम फाइनल। क्या लिखोगे आप, mg का वर्क डन प्लस स्प्रिंग का वर्क डन इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। बोला क्या है देखिए, आपने डिप्रेस्ड प्लेटफॉर्म को कंप्रेस किया है, कितनी दूरी भी दे दी, वो दूरी आपको दे दी h/2। अब mg का वर्क डन बताइए, टोटल कितनी हाइट है, h प्लस h/2, तो mg का वर्क डन है mg इंटू 3h/2। स्प्रिंग का वर्क डन, नेचुरल से कंप्रेस कर रहे हो तो -12 kx², और स्प्रिंग में x कितना है, कंप्रेशन h/2 इक्वल टू 0। दैट्स इट बच्चों, बस इतना आपको करना है। आपसे पूछा है k बता दो इस सवाल में, ठीक है बेटा, क्या पूछा है आपसे, k बता दो, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा।
तो 3mgh/2 इज इक्वल टू k/2 h²/4। समझ गए? ये 2 से 2 कट गया, एक h कट गया, 4 3 जा 12 mg/h। ठीक है, तो चलो जल्दी से 12 m को kg में रखो, g अपॉन हाइट को आप मीटर में रखो, तो आंसर देखो k का आ गया 120। तो इसका जवाब है बच्चे 120। दैट्स इट बच्चों। चलो अगला सवाल फटाफट से। ये सवाल भी मैंने पिछले वर्क डन वाले लेक्चर में कराया था। सवाल देखो क्या बोल रहा है। आप A से B तक एक अननोन रास्ते पे गए, रास्ता कर्व्ड है, x डिस्टेंस है l, हाइट है h, और स्लोली लेके गए। तो याद रखना, जब भी स्लोली लेके जा रहे तो आप ना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने नहीं देते हो, नेट वर्क डन आप जीरो बोलते हो, नेट फोर्स ऑलवेज उस पे जीरो मानते हो, नेट एक्सेलरेशन ऑलवेज उसका जीरो मानते हो, तो नेट वर्क डन हमेशा जीरो। अब इस पे वर्क डन भरने वाले देखो कौन कौन है। आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी म्यू दिया है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको दिखा रखा है डायग्राम में शो करते हुए, एक फ्रिक्शन है, एक नॉर्मल है, एक mg है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब सुनना मेरी बात, नॉर्मल का वर्क डन हम जानते ही हैं जीरो होगा जमीन रेस्ट पे, तो mg का वर्क डन ऊपर जा रहे हो तो mg का वर्क डन नेगेटिव माइनस mgh, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। अब सुनना मेरी बात, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? तो ये ना इंटीग्रेट करके फ्रिक्शन का वर्क डन यहां पे आता है माइनस म्यू mg इंटू एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वो है l, माइनस म्यू mg इंटू एल। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, इंटीग्रेट करके बता दो। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रूफ करके दिखाया, इंटीग्रेट करके, बहुत बढ़िया है, जाके देखिएगा। वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस नाम से डिफरेंट फोर्सेस का वर्क डन आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल रहा होगा वीडियो, वहां मैंने बताया था। तो फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया, mg का वर्क डन आ गया, और फोर्स के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं भी दी हो तो भी उसका वर्क डन देखो आ गया, बिना फोर्स की जानकारी के उसका वर्क डन आ गया। आया समझ में? तो यही आपसे पूछ रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताइए, दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? ये देखो आखिरी सवाल इस सेशन का। इस सेशन में आपसे 2023 में ये आपको सवाल था। सवाल देखिए क्या है, फोर्स आपका किसी एंगल पे लग रहा है और एंगल वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड तो फोर्स का कांस्टेंट है 2, लेकिन एंगल वेरिएबल है। ये देखिए, अब अगर इधर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हुआ dx, तो इधर फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा 2 cos थीटा। वर्क डन क्या लिखोगे? वर्क डन आप लिखोगे 2 cos थीटा इंटू dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा का फंक्शन दिया है, यस, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तब जाके वर्क डन आएगा बेटा। आइए सवाल पढ़ लो पहले जल्दी से। एम मास का ऑब्जेक्ट है, इनिशियली रेस्ट पे था, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, एक फोर्स लग रहा है जो इसके बारे में कहानी बता दी। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए, जो ऑब्जेक्ट की है एंगल कुछ एक्स डिस्टेंस चलने के बाद, एक्स डिस्टेंस चलने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो जो वर्क डन होगा वही काइनेटिक एनर्जी में चले जाएगा बस। तो इसका आप वैल्यू बताइए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन प्लस साइन, और अगर एक्स का कोई कोफिशिएंट हो ना तो वो बेटा डिवीजन में आ जाता है इंटीग्रेशन। लिमिट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0 से एक्स कोऑर्डिनेट डी मान लो, डिस्टेंस एल लेंथ मान लो, या एक्स हो गया। तो वर्क डन का देखिए यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 2/k sin kx, यही तो काइनेटिक एनर्जी नहीं हो जाएगी। और देखिए आप, इसी को तो साइन थीटा लिखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, तो n कितना आ गया 2। दैट्स इट बच्चों। तो ये था बच्चों आज का सेशन। एक और सवाल है क्या? चलो बस, ये तो आपको करा ही दिया था। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले सेशन में। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। इस वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।